हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया प्लास्टिक वेस्टेज ब्रिक्स मेकिंग वर्सेस पाकिस्तान प्लास्टिक ब्रिक्स मेकिंग। तो भाई साहब, कैसे प्लास्टिक के वेस्ट से इंडिया में मतलब ब्रिक्स ईंटें बनाई जाती हैं। यार ये मुझे नहीं पता था कि भाई साहब जो प्लास्टिक का जो वेस्ट है, जो गंद होता है, उससे भी इंडिया और पाकिस्तान में ईंटें बन रही हैं। भाई मानते रोड का हमें पता, रोड बन रहे हैं, ईंटें भी बन रही है भाई, ईंटें भी बन रही है, मतलब घर भी बन रहे हैं भाई, मतलब घर ईंटों से बन रहे हैं। लाजमी बात है। तो भाई साहब, प्लास्टिक की ईंटें पाकिस्तान में कैसे बनती हैं और इंडिया में कैसे बनती है, इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट। यार पाकिस्तान भी वैसे बड़ा एडवांस नहीं हो गया? बड़ी बात है यार। मुझे तो ये मेरे पीछे जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में है, जिसको हमने लास्ट ईयर कंस्ट्रक्ट किया था इन्हीं ब्लॉक से। तो हमारी कंक्रीट सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कॉस्ट अराउंड 3 to 4,000 पर स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन हमारे इन ब्लॉक्स की कॉस्ट अराउंड 1,500 पर स्क्वायर मीटर है। आप इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल दें, हमें दें, हम आपको रिसाइकल करके इसके ब्लॉक्स बनाकर देंगे ताकि आप इसको दोबारा से अपने सिस्टम में यूज कर सकें। ये इस तरह की ईंट है कोई? मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ और मैं घर में जो है बच्चे हैं, फैमिली है, और आज से 3 साल पहले तक एक नॉर्मल हाउसवाइफ एक होम मेकर थी। बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, टॉयज हर घर में हर एज के बच्चों के पास मौजूद होते हैं। उसको देख के हमको, जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं कि बच्चे उससे आए दिन कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, उसको देख के ख्याल आया कि क्यों ना प्लास्टिक को रिसाइकिल करके ऐसे जायंट ब्लॉक्स बनाए जाएं जिससे हम बहुत सारे अपने मसलों को केटर कर सकते हैं, ग्लोबल मसलों को। मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वो खुद एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो है काम करते हैं। तो शुरू तो हमने बच्चों के ब्लॉक्स को ही देख के किया था, फिर उसी स्ट्रक्चर को मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से, क्योंकि वो इंजीनियर है, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ लेकिन वो इंजीनियर है, तो उनकी हेल्प से हमने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया कि इन ब्लॉक्स को इस तरह से हम कनेक्ट करके, इंटरलॉक करके असेंबलिंग और डिसेंबलिंग कर सकते हैं। इसकी बहुत ईजीली कर सकते हैं कि इससे जो है हम इसको प्रॉपरली लिवेबल तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को एक्चुअली बनाने का मकसद हमारे 3 मसले थे, ग्लोबल मसले। ग्रीन हाउस एमिशंस के अलावा सबसे पहला तो ये ग्रीन हाउस एमिशन, जो कि प्लास्टिक वेस्ट जब हमारे लैंडफिल्स में या ओशंस में डंप कर दिया जाता है तो वो सारा जमा होकर, और जब उस पर सनलाइट लगती है तो ये ग्रीन हाउस एमिशंस क्रिएट करता है। तो और पैसिफिक ओशन में इस वक्त दुनिया में एक प्लास्टिक का बड़ा सा आइलैंड बन चुका है जो कि फ्रांस से 3 times बिगर है, और नेक्स्ट 10 years में हमारा जो प्लास्टिक वेस्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट 10 years में ये डबल हो जाएगा। सेकेंडली, हमारे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है, उसमें मेजर जो है कंक्रीट और सीमेंट इस्तेमाल होता है। ये भी 2 एक ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन क्रिएट किया होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और थर्ड, हम होमलेस पीपल को इससे एक चीपर लिवेबल होम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए अगर हम 1 हफ्ते का भी टाइम देते हैं तो उसमें भी वो मुश्किल लगता है काम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो है वो बहुत सारा रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होता है। ये ब्लॉक जिससे इतनी इजी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि जो ये मेरे पीछे जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं, इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में है, जिसको हमने लास्ट ईयर कंस्ट्रक्ट किया था इन्हीं ब्लॉक से, और विद इन 4 to 5 hours विद द हेल्प ऑफ 2 or 3 लेबर्स हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया था कम्प्लीटली, और ये नेक्स्ट डे रनिंग था। सेकेंडली, आप जब कोई सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसको जब आपने डिस्मेंटल करना होता है या किसी रेंटेड स्पेस में आप उसको छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है। आपने उसको जब हटवा के भी उसका सारा जो डेब्रीज है उसको भी पिकवाने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा एसेट है, जिसको मैं कहीं से भी उठाकर कहीं भी दूसरी जगह पर जाऊंगी तो मैं उसको ले जाकर शिफ्ट कर सकती हूँ और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कंस्ट्रक्शन कर सकती हूँ। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो जो हमारी कॉन्क्रीट सीमेंटेड जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी कॉस्ट अराउंड 3 to 4,000 पर स्क्वायर मीटर होती है, लेकिन हमारे इन ब्लॉक्स की कॉस्ट अराउंड 1,500 पर स्क्वायर मीटर है। ग्लोबली अगर आप इस वक्त देखें तो टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, ये सारी ऐसी जगहें जो नेचुरल डिजास्टर से जो है वो सफ़र कर रही हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रही हैं। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक पाकिस्तान जो है वो हमारे इंटरनल जो एरियाज हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, वो सब फेस कर रहे हैं। हमने पहले भी कई प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है इसको हमने ऑफर किया था कि इन ब्लॉक्स से जो है आप ऐसे टेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि जिसकी अभी वहाँ पर ज़रूरत है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट इंटेंसिव मलेरिया जो है इस वक्त वहाँ पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त अर्जेंट हॉस्पिटल्स
अर्जेंट रेजिडेंशियल एरियाज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर आप अर्जेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज़ बनाकर वहाँ पे आप बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, पेशेंट्स को वहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। जब आप इसको प्लास्टिक को देखकर अगर आप कोई मुझसे प्लास्टिक के बारे में पूछेगा कि ये ऐसा तो नहीं कि ये प्लास्टिक आपने कहीं लगाया और ये टूट गया या गिर गया, तो ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, विच इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। इसकी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, टू 30 डिग्री सेल्सियस तक ये प्लास्टिक जो है स्टेबल है। जब से हमने ये ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट किया बिगर ब्रिक में, अब तक अराउंड 8 टन्स ऑफ प्लास्टिक जो है अपने एनवायरनमेंट से प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करके और उसको हमने ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके और हाउसिंग बनाई है। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक अकेले का काम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी में हर किसी की एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप डोमेस्टिक घर में, अगर आप घर की बात करें तो डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल पर हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके और अपने सिस्टम में दोबारा इस तरह से इनकर दे कि वो प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को बढ़ा सके। प्लास्टिक वेस्ट थ्रो ना करें फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर जनरेशन, कि आप इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल दें, हमें दें, हम आपको रिसाइकिल करके इसके ब्लॉक्स बनाकर देंगे ताकि आप इसको दोबारा से अपने सिस्टम में यूज कर सकें। अब इंडिया की प्लास्टिक देखते हैं। ये नॉर्मल सा दिखने वाला वॉशरूम एक्चुअली में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ये पत्थर से नहीं वेस्ट से बना है, और वो भी एक ऐसे वेस्ट से जिसका सॉल्यूशन सालों से ढूंढ रहे हैं, प्लास्टिक रैपर के वेस्ट से। पर ये वॉशरूम वेस्ट से कैसे बनाया गया है, इसको बनाने में कितने प्लास्टिक रैपर्स को यूज किया गया है, और क्या इससे सिर्फ वॉशरूम ही बनाया जा सकता है या बिल्डिंग्स भी? राइनो मशीन्स एक ऐसी कंपनी है जो ये ब्रिक्स बनाती है। नॉर्मल मिट्टी से बनी ब्रिक्स नहीं है, कमजोर लग रहा और ना ही ये सिर्फ प्लास्टिक रैपर्स से बनी है। एक्चुअली इसको बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो एकदम डिफरेंट तरीके का वेस्ट है। इसको बेहतर समझने के लिए मिलते हैं मनीष कोठारी और श्रीधर राव से। सैंड कास्टिंग का बिजनेस तो हम काफी टाइम से कर रहे थे, पर इस सैंड की कास्टिंग प्रोसेस में यूज होने वाली सैंड बर्न हो जाती है। किसी भी चीज को शेप देने के लिए सबसे पहले उसकी डाई या मोल्ड क्रिएट किया जाता है, और ज्यादातर मेटल का मोल्ड सैंड में क्रिएट किया जाता है, जिसमें खौलता हुआ मेटल डाला जाता है, और फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो वो मोल्ड की शेप ले लेता है। इसी प्रोसेस को सैंड कास्टिंग कहा जाता है, और ये प्रोसेस इतनी बार होता है कि ये सैंड बर्न हो जाती है, और फिर ये एक टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इस बर्न सैंड को वेस्ट प्रोडक्ट की तरह कैटेगराइज किया जाता है। इस वेस्ट सैंड को हम फाउंड्री डस्ट भी बोलते हैं, और इस फाउंड्री वेस्ट को हजार्डस वेस्ट माना जाता है। इधर तो एक अलग अगर इस प्रोसीजर है यार। डस्ट को सॉइल में डिस्कार्ड कर दिया जाए तो ये मिट्टी के अंदर धीरे धीरे पहुंचकर मिट्टी को टॉक्सिफाई कर सकता है, और तो और ये फाउंड्री वेस्ट वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट कर सकते हैं, जो कि ह्यूमंस और एक्वेटिक लाइफ दोनों को अफेक्ट करता है। एक बार हमारे पास एक क्लाइंट आए और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि इस फाउंड्री डस्ट से ब्रिक्स बनाई जाए। तो हमने सोचा कि इससे ब्रिक्स कैसे बनाई जाए, क्योंकि इसे बाइंड करना तो बड़ा मुश्किल है। और फिर इस सॉल्यूशन में हमें दुनिया की दूसरी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला, वो था प्लास्टिक वेस्ट। जब हम कोई भी आइटम परचेज करते हैं तो आइटम को यूज करने के बाद हम रैपर्स को फेंक देते हैं, और इसी वजह से ये प्लास्टिक वेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। पर मनीष और श्रीधर ने इसी प्लास्टिक वेस्ट को एज अ बाइंडर यूज किया। तो चलिए देखते हैं कि वो ये ब्रिक्स बनाते कैसे हैं। इन ब्रिक्स को बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हम अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज में जाके प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और फिर इसको प्रोडक्शन यूनिट में लाकर छोटे छोटे पीसेस में काटा दाना बनाते हैं, और फिर 70% फाउंड्री के साथ 30% प्लास्टिक को मिलाते हैं। अब इस मिक्सचर को हीट तो ये यूज इस तरह हो रही है ताकि इसका एक ऐसा टेक्सचर बने जिसको किसी भी शेप में हम मोल्ड कर सकें। फिर इसको एक प्रेशर में डाल के ब्रिक्स या पेमेंट ब्लॉक्स जैसी शेप दी जाती है, और कूलिंग के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये वही ब्रिक्स हैं जो 100% वेस्ट से बनी है, और ये ब्रिक्स ट्रेडिशनल क्ले ब्रिक्स से 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 700 ग्राम तक कम वेट करती है। 700 ग्राम हल्की होती है। इन्हीं ब्रिक्स को हमने पहले जो स्ट्रक्चर बनाया वो टॉयलेट था, सो दैट हम इन ब्रिक्स की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आज भी इंडिया के रूरल एरियाज और सबर्बन पार्ट्स में सैनिटेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पे वॉशरूम की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए कि अगर हम इन ब्रिक्स को यूज करके टॉयलेट बना दें तो कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली
फाउंड्री वेस्ट यूज हो जाएगा। दूसरी, प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल किया जा सकेगा। और तीसरा, इंडिया में बहुत सारे टॉयलेट्स भी बन पाएंगे। अभी तक हम 30 मेट्रिक टन प्लास्टिक एंड 70 मेट्रिक टन डस्ट यानी 100 मेट्रिक टन इन टोटल वेस्ट अपने लैंडफिल और एनवायरनमेंट से कट कर पाए। आगे हम एसपीवी को गांव जिले में लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि स्वच्छ अभियान के साथ मिलके जहां का वेस्ट है वहीं पे इस्तेमाल हो, उधर के लोगों को रोजगार मिले। इस विकल्प के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इजंट दैट अमेजिंग, एक टाइम पे एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली हजार्डस आइटम्स भी अब अपसाइकिल और हाईली वैल्यूएबल आइटम बन चुके हैं। जैसे तो यार वीडियो खत्म। ये तो भाई प्रॉपर ब्रेक बना रहे हैं इंडियन। हमारे वाला ये था, चलो हमारा तो एक ऐसा लग रहा था कि वो गेम नहीं होती जिस तरह 30 जो टेम्परेचर है उस तक काम करती है, उसके बाद में मतलब ज्यादा होगी तो। लेकिन ये तो हर मौसम के लिए इन्होंने पानी के अंदर भी लगाया, बाथरूम वाली जगह पे। मतलब ये ऐसा है कि ये तो बहुत हार्ड किस्म की हार्ड किस्म की हैवी। हमारी तो बिल्कुल एक हल्की सी लग रही थी, हल्की सी। इनकी लेकिन यार पाकिस्तान में रहकर ऐसी सोच यार बड़ी बात है पाकिस्तान के लिहाज से और इंडिया दोनों को। यार देखो इधर प्लास्टिक वेस्ट बहुत होता है इन कंट्रीज में, तो भाई दोनों अपने अपने तरीके से भाई कर रहे हैं। एक इंडिया का तरीका, एक पाकिस्तान का तरीका, दोनों अपने अपनी जगह बेस्ट, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट किस्म का काम कर रहे हैं तो यार मजा है। इस तरह से यार काम हो तो मुल्क आगे बढ़ेंगे यार। वो टाइलें बना रहे हैं और जो ईंट दूसरी आने वाले भाई उससे दुगना मजबूत। और भाई आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत यूज हो रही है यार। खुद सोचो, इंडिया में ऑलरेडी कचरे से वो क्या रोड बन रहे हैं, पेट्रोल और पता नहीं ख्याल में इंडिया में बनाई जा रही है। प्लास्टिक से 1 लाख किलोमीटर रोड बन चुका है। खुद सोचो, अब खुद अंदाजा लगाओ कितना भारत काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ 1-2 हज़ार किलोमीटर बन चुका है। तो भाई साहब ये अभी आहिस्ता आहिस्ता ये काम किया जाएगा जो बेस्ट है हमारे लिहाज से। आपका क्या कहना है गाइस, कैसा लगा ये इनिशिएटिव बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।